पीछे हमने इतिहास की श्रेणी के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानकारी हासिल की है। इसके बाद जो चीज आती है उसमें साहित्यिक स्रोत के बारे में उल्लेख किया हुआ है। तो साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा हुआ है। एक तो धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। इसके बाद धार्मिक साहित्य को ब्राह्मण या वैदिक साहित्य या ब्राह्मणेतर या अवैदिक साहित्य के अंतर्गत दो हिस्सों में इसको बांट दिया है। तो आइए इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वैदिक साहित्य से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में। वैदिक साहित्य, इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य और स्मृति आदि का उल्लेख आपको मिलेगा। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। अगर कभी आपसे पूछते कि वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। श्रवण परंपरा का तात्पर्य क्या है? श्रवण का जैसा कि शाब्दिक अर्थ आप लोग जानते हैं, सुनना। तो लोग जो है क्या करते थे, पहले तो कागज कलम ये सब चीजें तो थी नहीं, ताम्रपत्र या ताड़पत्रों पे लोग लिखा करते थे। तो काफी हद तक चीजों को सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसको अग्रसारित किया जाता था। तो इसीलिए वेद जो है काफी हद तक श्रुति के द्वारा ही आगे की पीढ़ियों में स्थानांतरित होता रहा है। कालांतर में वेदव्यास ने वेदों को संकलित कर दिया और वेद को कुल चार हिस्सों में बांटा गया: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अगर वेदों के संकलन की बात आती है तो वेदों को संकलित किसने किया था? नाम है वेद व्यास। वेद व्यास ने वेदों को संकलित किया था। ये चीजें हैं। तो आइए वेदों के अंतर्गत ही हम जानेंगे ऋग्वेद से संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में। ऋग्वेद के अगर काल की बात करें तो यह 1500 से 1000 ईस्वी ईसा पूर्व के मध्य, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य इसका समय निर्धारण है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन रचना ऋग्वेद में ऋक का अर्थ छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र होता है। देखो यहाँ पर जो ऋक दिया हुआ है, अगर ऋग्वेद का हम संधि विच्छेद करते हैं तो ऋक धन वेद होता है। तो इसमें जो ऋक शब्द आता है संधि विच्छेद के तहत, उसका अर्थ होता है छंदों तथा चरणों से मिलाकर के जो मंत्र बनते हैं उसे ही ऋक कहा जाता है। आगे है, ऋग्वेद मंत्रों का एक संकलन या संहिता है जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए होत्री या होता ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। एक प्रश्न आता है इससे संबंधित कि ऋग्वेद के मंत्रों का गायन करने वाले या ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाले जो ऋषि होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उनको होत्री या होता के नाम से जाना जाता था। यह कई सारे एग्जाम्स में पूछता रहता है। अगला स्टेटमेंट क्या है? ऋग्वेद की अनेक संहिताओं में से साकल संहिता ही उपलब्ध है। संहिता का अर्थ क्या होता है? संग्रह या संकलन।
आगे है, संपूर्ण संहिता में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। यानी कि जो ऋग्वेद रचना है उसमें कुल 10 मंडल हैं। मंडलों की संख्या 10 है और जो सूक्त हैं वह 10 यानी कि 1028 है। 1028 है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। इसमें साकल, वास्कल, अश्वलायन, सांख्यायन तथा मांडुक्य, ये 5 शाखाएं हैं। और ऊपर एक स्टेटमेंट में बताया भी है कि ऋग्वेद की अनेक संहिताओं में से, यानी कि जो ये अनेक शाखाएं हैं इसमें से साकल संहिता ही केवल उपलब्ध है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के कुल मंत्रों या ऋचाओं की संख्या लगभग कितना है? 10,600। ऋग्वेद में मंत्रों को उच्चारण करने वाले को होता कहते हैं, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं यानी कि जो मंत्र हैं उसकी रचना की गई है। तो ये अक्सर पूछता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने मंत्र बनाए गए हैं? तो 250, अग्नि के लिए 200। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का 2 से 7वां मंडल यानी कि 2 से 7वां मंडल प्रमाणिक और शेष प्रक्षिप्त माना जाता है। 2 से 7वां मंडल प्रमाणिक है और शेष प्रक्षिप्त का मतलब ये होता है कि इसको बाद में जो है जोड़ा गया है प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर। नेक्स्ट, बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है, जिसे पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं। तो इससे एक प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। नेक्स्ट है, देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र जो सावित्री को समर्पित है उसका उल्लेख भी ऋग्वेद में ही है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, जिसका उल्लेख 3रे मंडल में किया गया है। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि गायत्री मंत्र के बारे में कौन सा तथ्य क्या है। ये तो आप समझ गए कि गायत्री मंत्र की जो रचना है उसे विश्वामित्र ने किया है और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। अब हम चलते हैं अपने अगले वेद की तरफ, जिसको सामवेद के नाम से जानते हैं। यह 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच इसका रचना माना गया है। साम का अर्थ क्या होता है? संगीत या गान होता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इन मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। जैसे ऋग्वेद के मंत्रों को गाने वाले को होता या होत्री के नाम से जाना जाता था, उसी तरह से जो सामवेद के मंत्रों को उच्चारित करता है उसे उद्गाता के नाम से जानते हैं। सामवेद के 2 मुख्य भाग हैं, आर्चिक एवं गान। सामवेद के प्रथम दृष्टा की बात करें तो वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं कौथुमीय, जैमिनीय और राणायनीय। ये 3 प्रमुख शाखाएं सामवेद की हैं। क्या दिया हुआ है? सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं, जिसमें मात्र 78 ही नई है, बाकी शेष ऋग्वेद से ली गई है। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को। आगे यजुर्वेद। यजुस शब्द का अर्थ यज्ञ होता है। यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक मंत्रों का संग्रह है, जिसका उच्चारण अध्वर्यु नामक पुरोहित द्वारा किया जाता है।
या गद्य एवं पद्य, ये चीज ख्याल रखिएगा। जो यजुर्वेद है यह गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है। इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, इसमें छंदबद्ध मंत्र तथा गद्यात्मक वाक्य हैं। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी तथा कपिष्ठल। शुक्ल यजुर्वेद, इसमें केवल मंत्र ही हैं। इसकी मुख्य शाखाएं हैं माध्यन्दिन तथा कान्व। इसकी संहिताओं को वाजस्नेय भी कहा गया है, क्योंकि वाजसेनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे और इसमें कुल 40 अध्यायों का